हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सी स्वेटर जो हमने 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बना रखी है। थंबनेल में आपने इसका फुल फोटो देखा होगा। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 बना रहे हैं जिसमें मैं इसका पैटर्न बताऊँगी आपको। पैटर्न सीख लीजिए, पैटर्न को कैसे बैठाएंगे, आधा आधा कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी बाजू में मैंने पूरा पैटर्न दिया हुआ है। अगर आपको बाजू में पूरा पैटर्न देना है तो ये देखिए, यहाँ से हमने आधा पैटर्न दिया हुआ है, फिर आधे पैटर्न को हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाते हुए पूरा कर लिया है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, आधा ही बाजू में पैटर्न देना है, बाकी इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे प्लेन बनाया है प्लेन बना लेना है। अगर आपको प्लेन पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है, शुरू से ही जो 2 पैटर्न यहाँ से हमने 18-18 फंदे के लिए वही बना लेना है। बाकी आपको जो बढ़ते जाएंगे फंदे उनको इस तरह से सीधा सीधा उल्टा बनाते जाना है। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बना रखे उल्टे उल्टे, क्योंकि आगे को आपको आधा पैटर्न अगर नहीं बैठाना आया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आपको अगर पैटर्न नहीं आ पाया अच्छे से तो आपको क्या करना है, आधा ही पैटर्न देना है और उसके ऊपर प्लेन बना लेना है। और जिनको प्लेन नहीं बनाना है, पूरा पैटर्न बनाना है, वो 2 ही पैटर्न बनाइए और बाकी फंदे उल्टे उल्टे कर लीजिए, क्योंकि फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अगर हमने 40 फंदे बनाए हैं तो ऊपर 70 फंदे करीब हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो फंदे बढ़ते हैं वो सारे सिंगल सिंगल पर्ल में बनाएंगे उस लाइन पे जिस लाइन पे हमने पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका पैटर्न सीख लेते हैं, उसके बाद इस स्वेटर को बनाना शुरू करेंगे। इस स्वेटर के कई सारे पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। पार्ट नंबर 1 में मैं इसका पैटर्न दे दूंगी, पार्ट नंबर 2 में आर्म होल तक दे दूंगी, पार्ट नंबर 3 में इसका गला कैसे बनाए वो दे दूंगी, गला और बाजू। पार्ट नंबर 4 में इसकी फुल डिटेल दे दूंगी कि इसमें कितनी ऊन लगी है, कौन से नंबर के नीडल से हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, फुल डिटेल मिल जाएगी आपको। इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वैसे इससे छोटा अगर 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है, 1.5-2 साल के बच्चे के लिए बनाना है, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। 2-3-4 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो वो भी मिल जाएगा। आज मैं लेके आई हूँ 7 से 8 साल तक के बच्चे के लिए लेके आई हूँ। तो ये 3 आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। तीनों ही वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से थोड़ा बड़ा और किस तरह से थोड़ा छोटा बनाना है। ठीक है, और पहला वाला तो मैंने अप टू डाउन वाला बनाया है, दूसरा और तीसरा ये डाउन टू अप वाला बनाया है। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे, जिनको गला बनाना नहीं आता है वो अप टू डाउन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट आएंगे और चारों पार्टों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो इसी वीडियो के साथ दी हुई है एकदम लास्ट में। इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है या मेरे चैनल पे आप कैसे जा सकते हैं। और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वहाँ पे आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 फंदे लिए हैं। 18 फंदों का हमारा एक पैटर्न होता है, 2 पैटर्न बना के दिखाऊंगी मैं आपको। तो 36 फंदों में आ जाएगा। 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, तो इसकी पहली रो बना लेते हैं। फंदे लेकर के पहली रो पर्ल में आएगी और बैक वाली रो भी पर्ल में आएगी। 2 रो बनाने के बाद हम पैटर्न देंगे। अगर आपको कोई बॉर्डर बनाना है तो वो बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद ये पैटर्न दीजिएगा। ठीक है, तो 2 रो कंप्लीट कर लिए हमने। आप अगर नीचे से कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर के बाद आपको क्या करना है, पैटर्न बैठाने के लिए ये देख लीजिएगा। यहाँ पे हम फ्रंट रो में आ गए हैं। अब मैं पैटर्न दूंगी। इसमें 40 फंदे मैंने लिए हुए हैं। 40 फंदों में हमारे 2 पैटर्न आएंगे और एक्स्ट्रा 4 बचेंगे। अगर आपको बिल्कुल पैटर्न ही लेने हैं तो आपको 36 फंदे लेने पड़ेंगे। ठीक है, 36 फंदों में आपको बराबर पैटर्न आएगा, बिल्कुल 18 का। ठीक है, 36 फंदों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 एक्स्ट्रा इसलिए भी लिए हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि अगर आपके एक्स्ट्रा फंदे बचते हैं, 18 के मल्टीपल में आपने फंदे ले लिए, आपके 2 फंदे बच गए, 4 बच गए, 8 बच गए, 10 बच गए, तो आपको उन फंदों को करना क्या है। ठीक है, अगर आपके 3 बचते हैं तो या तो आप एक फंदा बढ़ा लेंगे या तो आप एक फंदा घटा लेंगे, दोनों साइड बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड बांटने के लिए हमको बराबर फंदे चाहिए। जैसे आपके 2 एक्स्ट्रा हैं तो एक हमारा लास्ट में एक्स्ट्रा आएगा, एक हमारा फर्स्ट में एक्स्ट्रा आएगा। अगर 3 होंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा दिखने में एक साइड ज़्यादा एक साइड कम लगेगा, इसलिए बराबर फंदे आने चाहिए, इक्वल। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा किए हैं। अगर आपके 8 फंदे या 10 फंदे भी एक्स्ट्रा हो रहे तो आपको उनको कैसे लगाना है देख लीजिए, ठीक है। माना कि आपने 46 फंदे लिए, ठीक है, 46 फंदे लिए तो आपको क्या करना होगा, 46 फंदों में आपके 3 पैटर्न तो आएंगे नहीं, 2 ही पैटर्न आएंगे जिसमें 36 फंदे आएंगे, बाकी आपके 10 फंदे बच जाएंगे। 10 फंदों को आपको क्या करना है, आधा आधा कर लेना है। 5 फंदे आपको यहाँ सिंगल लेने हैं, 5 फंदे आपको यहाँ सिंगल लेने एक्स्ट्रा वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे लिए हैं, आपके चाहे 10 फंदे हो रहे हैं, 12 फंदे हो रहे हैं, 6 फंदे हो रहे हैं, कितने भी फंदे हो रहे हैं, उसके आधे फंदे आप यहाँ देंगे, आधे फंदे आप यहाँ देंगे, आधे शुरू में आधे लास्ट में, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 फंदे एक्स्ट्रा किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, पहला फंदा और दूसरा फंदा, 2 फंदे हम ऐसे ही सिंगल ले लेंगे जो एक्स्ट्रा में है हमारे, और 2 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा में हैं, इनको भी मैं सिंगल सिंगल उल्टा बना लूँगी, ठीक है। अब बचते हैं बीच के मेरे 36 फंदे, जिसमें हम 2 पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। 2 पैटर्न होंगे, एक पैटर्न 18 फंदों का होगा। अब 18 फंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप आर्म होल की कटिंग या नेक की कटिंग करेंगे तो आपके थोड़े से फंदे बच जाएंगे, तो आपको आधा आधा पैटर्न भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पहले फंदे घटाते हैं 3, फिर 6 फंदे बढ़ाते हैं, फिर 3 घटाते हैं, तो बराबर हो गए। पहले शुरू में हमने 3 घटाए और पैटर्न के लास्ट में हमने 3 घटाए, बीच में हमने 6 फंदे जाली से बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो 6 फंदों बढ़े और 6 फंदे घटे, जो 3 यहाँ बराबर हो गए, 3 यहाँ बराबर हो गए। तो आपको आधा पैटर्न सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपके यहाँ पे पैटर्न बनाया हमने और आपने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर ली, आर्म होल की कटिंग करने में आपके कुछ फंदे कम हो गए, ठीक है। इधर इस साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो क्या होगा, इस साइड से करेंगे तो यहाँ से पैटर्न आपका कट जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से पैटर्न बैठाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करूँगी, 3 फंदे कम करूँगी तो 3 ही जाली दूंगी। आगे अगर 3-4 फंदे बच रहे मेरे तो उनको सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि आगे हमारे आर्म होल या गले की कटिंग के वजह से फंदे हमारे कट चुके हैं, तो वो पैटर्न पूरा बैठेगा नहीं। अगर इधर से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली, माना हमने इधर से कटिंग कर ली, यहाँ से यहाँ तक हमारे फंदे कट गए, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न था आधा, तो कैसे बनाएंगे हम उसको, कैसे बनाएंगे, जितने भी फंदे एक्स्ट्रा होंगे वो जाली उल्टे उल्टे बना लेंगे सिंपल, बाकी हम 3 जाली देंगे और 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करेंगे, क्योंकि आधा पैटर्न ही हमारा वहाँ पे रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये पैटर्न मैंने कई बार बता दिया है, काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी आप देख लीजिए कैसे बनाऊंगी मैं। पहले मैं पूरा का पूरा पैटर्न बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है पैटर्न, 2 मेरे एक्स्ट्रा है, इसको नहीं हम देखेंगे। ये पैटर्न हमारा शुरू होता है 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 6 फंदे थे, 3 ही रह गए, मतलब 3 फंदे हमारे घट गए। अब धागा आ गई है हमारे, हमको सीधे 6 जालियां दे देनी है, 1 2 3। अब आप सोचेंगे फंदे तो 3 ही कम हुए हैं, हम जाली 6 क्यों देंगे, क्योंकि 3 फंदे कम हुए तो 3 इसके लिए बढ़ गए, 3 हमको फिर बढ़ाने हैं जाली देके, 1 2 3। अब ये बड़े फंदे कहाँ घटेंगे, अब ये घटेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक है। शुरू में हमने 3 फंदे घटाए, लास्ट में भी 3 फंदे घटाए, टोटल 6 फंदे हो गए, तो इनके लिए हमको 6 जालियां देनी है, तो हमने बीच में 6 जाली दे दी, हमारे फंदे जो हैं बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ से नया पैटर्न, वही पैटर्न रिपीट करना है 2 फंदों का 1 करके। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको आधा पैटर्न कैसे बनेगा। अगर इधर से आपका आर्म होल की कटिंग या गले की कटिंग आ रही है, माना आपके इतने फंदे घट गए हैं, कुछ फंदे घट गए, तो आप क्या करेंगे, आधा पैटर्न देने के लिए यहाँ से नया पैटर्न शुरू होता है 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। 3 फंदे कम हो गए, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 जाली देनी है, धागा आगे करेंगे 1 जाली, धागा आगे करेंगे दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे तीसरी जाली, ठीक है। और माना आपने 1 2 3 4 2 1 की कटिंग कर ली है, अब यहाँ पे हमारे 4 फंदे बच रहे हैं, तो इनको धागा आगे करके सिंपल उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो ये होता है इस पैटर्न को बैठाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आधा पैटर्न हो गया। अगर यहाँ से हमारी आर्म होल की कटिंग हुई है तो हम यहाँ से 3 जाली देंगे, 1 2 3, और 3 बार हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1
दो का एक और दो का एक, ये आधा। तो आ गया समझ में आपके? आधा आधा पैटर्न भी आप सीख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आधा पैटर्न बैठाना होता है और हम इस वजह से कि ये पैटर्न पूरा आएगा करके उसमें जालियाँ ज़्यादा दे देते हैं, घटाते कम हैं, तो वो स्वेटर ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो बाकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी और भी मैंने इस पैटर्न में और भी वीडियो दी हुई हैं। अब हमारी बैक रो आ गई। पहले 4 रो का ये पैटर्न बनता है। पहली रो में हमने पैटर्न दे दिया है, ठीक है, पहली रो में पैटर्न दे दिया है। दूसरी रो हमारी उल्टी आएगी इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ये उल्टी रो पर्ले में बनाएंगे, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहली रो में हमने पैटर्न दिया, दूसरी रो उल्टी साइड से बना लिया, तीसरी रो हम सीधी साइड से बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सीधी रो बना ली हमने, तीसरी रो। अब हमारी लास्ट उल्टी रो बनेगी बैक वाली। अब यहाँ पे अगर आपको एक ही कलर का बनाना है तो आप एक ही कलर से बनाते जाइए। अगर आपको इस तरह से 2 कलर का बनाना है, जैसे मैंने इस स्वेटर में दिया हुआ है, क्रीम कलर से और वाइट कलर से, ठीक है, इस तरह से अगर आपको बनाना है तो क्या करना होगा, आपको बैक साइड से दूसरा कलर हमको लगाना है। ठीक है, जिस कलर का भी आप बनाना चाहते हैं उसी कलर को यहाँ पे हम लगा लेंगे ऐसे। और इस वाले पैटर्न में क्या होता है ना, पहला फंदा हम एज स्टिच ऐसे ही ले लेते हैं बिना बनाए स्किप करके। तो आपको इस वाले पैटर्न में पहला फंदा भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये साइड से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बैक रो आ गई हमारी लास्ट 4th रो। तो बैक रो में मैंने चेंज कर लिया है इसमें कलर, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम फ्रंट रो में दूसरा कलर लगा करके क्रीम कलर लगा लिया। अब हम फिर से पैटर्न देंगे। अब कभी कभी हम सिंपल एक ही कलर से बनाते हैं, देखिए ये देखिए एक ही कलर से ये बनाया हुआ है पैटर्न। इस तरह से भी बना सकते हैं आप, 2 कलर से भी बना सकते हैं। और इस स्वेटर की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी सी वीडियो और दी है, उसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो ये स्वेटरों की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो बैक रो हमने क्रीम कलर से लगा ली। अब यहाँ से हम फिर से पैटर्न शुरू करेंगे। इस बार मैं सिर्फ पैटर्न समझा देती हूँ आपको, आधा आधा पैटर्न तो मैंने समझा दिया। वो आधा आधा पैटर्न समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी स्वेटर जो कार्डिगन वगैरह बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कमेंट आते हैं कि अब आर्म होल की कटिंग में कैसे करें। तो सबसे पहले पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैटर्न सीख लेंगे उसके बाद कहीं पे भी इस पैटर्न को अप्लाई आप कर सकते हैं, चाहे छोटे में कीजिए चाहे बड़े में कीजिए, चाहे आपको आर्म होल के फंदे कम करने हो या गले के फंदे कम करने हो, कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा लिए थे, 2 हमने सिंपल उल्टे बना लिए। अब पैटर्न शुरू होता है, देखिए कैसे पैटर्न शुरू होगा, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, ये नहीं देखना है कि नीचे जाली है ऊपर हम 2 फंदों का एक कैसे करें। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने कितनी बार बनाने हैं। तो 3 बार हमने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक कर दिया। धागा आगे ही करेंगे, 6 जाली दे देंगे, एक जाली धागा आगे करके, दूसरी तीसरी जाली धागा आगे करके, चौथी जाली धागा आगे करके, 5वीं जाली धागा आगे करके, 6वीं जाली और धागा आगे कर लेंगे। ठीक है, 6 जाली हो गए। फिर ये देखिए जाली है नीचे, लेकिन ऊपर हमको 2 का एक करना है। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इस तरह से ये 18 फंदों की हमारी जाली, सॉरी ये हमारा जो डिजाइन है पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। अब हम दो पैटर्न हमारे मिलते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह का पर्ल का इस तरह का डिजाइन आ जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। ठीक है, अब हमने 3 बार 2 फंदों का एक कर दिया है। 6 जालियाँ देंगे, धागा आगे ही हमारा, जाली देंगे धागा आगे करके, दूसरी जाली धागा आगे करके, तीसरी जाली धागा आगे करके, चौथी जाली धागा आगे करके, 5वीं और ये लास्ट 6वीं जाली। 6 जाली दे दी, फिर धागा आगे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जाली है। ठीक है, ये हमारा जो पर्ल वाला फंदा है ना, इससे 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, यहाँ से ही हम पर्ल के 2 का एक करना शुरू करेंगे, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे 2 एक्स्ट्रा थे, इनको सिंगल सिंगल बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम 18 के मल्टीपल में ही फंदे लें, हमारे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जो फंदे एक्स्ट्रा होंगे उनको हम साइड में सिंगल सिंगल लगा लेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पैटर्न को आप अच्छे से सीख लीजिए, उसी के बाद अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो स्वेटर बनाई हुई है, इस स्वेटर के पार्ट आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम स्वेटर में ये देखिए पैटर्न कैसे बैठाया है, कैसे इसमें हमने कितने फंदे लिए हैं, ये आपको डिटेल इसी स्वेटर के साथ मिलेगी। बाकी मैं आपको आधा पैटर्न इसीलिए समझा रही थी कि अगर आप पूरे इसी पैटर्न में स्वेटर बनाना चाहेंगे तो ये जो आर्म होल की कटिंग होती है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये आधा पैटर्न इसमें कट जाएगा। तो आपको आधा पैटर्न बैठाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से पैटर्न दीजिए, और जहाँ पे आर्म होल होता है इसी तरह से आप सिंपल सीधा सीधा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिएगा, और इस स्वेटर की फुल डिटेल आपको आगे को मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा पैटर्न। कैसा लगा आपको पैटर्न ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे आपको विजिट कैसे करना है, कैसे आप मेरे चैनल पे जा पाएंगे, या इस स्वेटर के जितने भी वीडियो बने हैं उनके सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे वो भी मैंने छोटी सी क्लिप में बना के दे रखा है इसी के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे। मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्वेटरों की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको इस स्वेटर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते। तो उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब है, इसमें जाएंगे। यूट्यूब ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज हैं ये टोटल वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के, और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है, आपको देखिए मेरी वीडियो मिल गई, लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखे कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है, तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिनके भी
को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो ठीक है, तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।